नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। ई कॉमर्स में जो सेल का आखिरी स्टेप होता है ना, यानी चेकआउट, उसको हम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। चलिए इस गोल्डन मोमेंट को मास्टर करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इन 5 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे। हाई इंटेंट मोमेंट से शुरू करके टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन तक जाएंगे। फोकस बना हुआ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दी हाई इंटेंट मोमेंट। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर ये चेकआउट पेज इतना जरूरी, इतना स्पेशल क्यों है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि जब भी आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो तो चेकआउट काउंटर पे हमेशा इतनी सारी सस्ती चीजें जैसे चॉकलेट्स या मैगजीन्स क्यों रखी होती हैं? कुछ तो रीजन होगा, है ना? बिल्कुल, और यही सेम साइकोलॉजी ऑनलाइन भी काम करती है। देखो, जब कोई कस्टमर खरीदने का मन बना लेता है तो वो इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है, पेमेंट के लिए रेडी है। बस उसी पॉइंट पे वो दूसरे ऑफर्स के लिए सबसे ज्यादा ओपन होता है। समझ आ रहा है? माइंडसेट का खेल है सारा। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, स्मार्ट अपसेल और क्रॉस सेल। ये वो कोर स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम ऑर्डर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रॉस सेल। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, कार्ट में जो आइटम है उससे जुड़ा हुआ एक और प्रोडक्ट ऑफर करना। मान लो कोई मोबाइल खरीद रहा है तो उसे हम एक कवर या स्क्रीन गार्ड ऑफर कर सकते हैं। सिंपल, राइट? और दूसरा है अपसेल। अब ये थोड़ा अलग है। यहाँ हमारा गोल कस्टमर को सेम प्रोडक्ट का एक बेहतर, थोड़ा महंगा वर्जन खरीदने के लिए कन्विंस करना है। मतलब उसकी परचेज को अपग्रेड करवाना। इस स्लाइड पे देखो, इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रॉस सेल का गोल है एक एडिशनल आइटम बेचना, जैसे बर्गर के साथ फ्राइज, जबकि अपसेल का गोल है एक मोर वैल्यूएबल वर्जन बेचना, जैसे मील को लार्ज साइज में अपग्रेड करना। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? बहुत जरूरी है इसको समझना। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो चेकआउट पे सच में रियली काम करती हैं? यहाँ कुछ प्रूवन तरीके हैं, जैसे रेलेवेंट एड-ऑन्स देना, पर्सनल रिकमेंडेशंस के लिए एआई यूज करना, या फिर प्रोडक्ट बंडल्स ऑफर करना। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ चाहिए? Amazon। पता है, उनका लगभग 35% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ उनके रिकमेंडेशन इंजन से जनरेट होता है। सोचो, ये इस स्ट्रैटेजी की पावर को साफ साफ दिखाता है। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैस्पर केवन नाम का एक हेल्थ ब्रांड है। उन्होंने क्या किया? बस चेकआउट पर एक डिस्काउंटेड अपसेल ऑफर किया और रिजल्ट, सिर्फ 35 दिनों में एक्स्ट्रा 14,000 यूरोज कमा लिए। अमेजिंग है ना? इससे साबित होता है कि ये टेक्निक्स बस ऐसी वैसी नहीं है, ये सच में काम करती हैं। यहाँ देखो, ये है बंडलिंग की पावर। इस स्लाइड में सेफोरा के वैल्यू सेट्स हैं। एक साथ कई प्रोडक्ट्स ऑफर करके ये ब्रांड्स परसीव्ड वैल्यू बढ़ा देते हैं। कस्टमर को लगता है वाह क्या डील है, और वो ज्यादा खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाता है। चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सेक्शन 3, डील्स के पीछे का साइंस, जो कस्टमर से हाँ बुलवाना आसान बना देता है। रेडी हो थोड़ा माइंड रीडिंग के लिए? यहाँ एक क्लासिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है। इसे कहते हैं द फुट इन द डोर टेक्निक। आसान शब्दों में इसका मतलब है, पहले एक छोटी सी हाँ बुलवा लो तो बाद में बड़ी चीज के लिए हाँ बुलवाना आसान हो जाता है। अब इसको चेकआउट से जोड़ो। सोचो, कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदकर पहली हाँ तो वो ही दिया है। अब चेकआउट पर एक छोटा सा रेलेवेंट सा ऑफर उनके लिए दूसरी हाँ बोलना बहुत बहुत आसान बना देता है। यही इस टेक्निक का जादू है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये सब तभी काम करेगा जब एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ हो। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, फ्रिक्शनलेस चेकआउट एक्सपीरियंस। फ्लो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस के लिए ये 4 स्टेप्स तो गोल्डन रूल्स हैं। पहला, कस्टमर को चेकआउट पेज पर ही रखो, उसे पेज से बाहर मत भेजो। दूसरा, चॉइसेस लिमिट करो, सिर्फ 1 से 3 रेलेवेंट आइटम्स दिखाओ, ज्यादा ऑप्शन से कंफ्यूजन होता है। तीसरा, ट्रस्ट बिल्ड करो। और चौथा, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर रखो। इन्हें नोट कर लो, बहुत काम आएंगी। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना है?
देखो, SSL जैसे सिक्योरिटी बैजेस, क्लियर रिटर्न पॉलिसीज, अलग-अलग शिपिंग ऑप्शंस और आसानी से मिलने वाला कस्टमर सपोर्ट, ये सब दिखाना बहुत जरूरी है। इससे कस्टमर कॉन्फिडेंट फील करता है और इसकी हेजिटेशन कम हो जाती है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, टेस्ट, मेजर एंड ऑप्टिमाइज, क्योंकि एक सिंपल रूल है, जो चीज आप मेजर कर सकते हो सिर्फ वही मैनेज और इम्प्रूव कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार सेट कर दिया और काम खत्म। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको लगातार इस पे काम करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको क्या ट्रैक और टेस्ट करना चाहिए? पहला, A/B टेस्टिंग करो। अलग अलग ऑफर्स, उनकी प्लेसमेंट और डिस्काउंट लेवल्स ट्राई करके देखो कि क्या बेस्ट काम कर रहा है। दूसरा, एट्रीब्यूशन ट्रैक करो, यानी देखो कि कौन से ऑफर्स सबसे ज्यादा रेवेन्यू ला रहे हैं। तीसरा, LTV यानी कस्टमर की लॉन्ग टर्म वैल्यू मेजर करो। और सबसे जरूरी, हमेशा यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दो। रेवेन्यू बढ़ाओ, लेकिन चेकआउट पेज को खिचड़ी मत बनाओ, समझ? तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सेल तो हो गई, लेकिन क्या आपने उसकी वैल्यू को आखिरी हद तक, उसके फुल पोटेंशियल तक मैक्सिमाइज किया? इसके बारे में जरूर सोचना। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।